कोरोना से वार में आपकी मदद की दरकार है, क्योंकि कोई भी मुहिम, कोई भी अभियान आपके समर्थन, आपके सहयोग के बगैर मंजिल नहीं हासिल कर सकती। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तभी टीकाकरण की मुहिम मंजिल से दूर है। इसलिए न्यूज़ 18 के मुहिम से जुड़िए और वैक्सीनेशन के लिए दूसरों को कन्विंस कीजिए। सिर पर पांव रखकर भागती महिलाएं, झाड़ियों में छिपने की कोशिश करती महिलाएं, रोती बिलखती महिलाएं, रोती बिलखती और भागती छिपती औरतों की तस्वीरें परेशान करती हैं। पहली नजर में यही लगता है कि इन महिलाओं के पीछे कोई अपराधी लगा होगा, जिससे बचने के लिए वो भाग रही हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल जुदा है। प्रदेश में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का खौफ चल रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार टीकाकरण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। सांचौर क्षेत्र में जो है, जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में यहाँ टीकाकरण करने के लिए टीम आई हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि टीम के सामने लोग भाग रहे हैं और टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। विश्व भर में दहशत फैला रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर तेज कर दी गई है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत पहले और दूसरे डोज से छूट चुके लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन कई जगह वैक्सीनेशन टीम को निराशा हाथ लग रही है। सर, हमेशा हमें आना पड़ रहा है, घर घर घूमना पड़ रहा है। लोग 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रजिस्टर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस यही मना ही कर रहे हैं कि हमें टीका नहीं लगाना। हमारे यहाँ खूब हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, फिर भी इसी वजह से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो अब पीछे बचे हैं ना, 10% लोग लगभग इस प्रकार रजिस्टर करते हैं। जालौर में इस तरीके से करीब 13 लाख जो है वो वंचित है कोरोना से, लेकिन आप लोग यहाँ पहुंचे, ये लोग भाग रहे हैं। अब ये डर रहे हैं कि टीके लगाने से मर जाएंगे। सांचौर के प्रतापपुरा में वैक्सीनेशन टीम देखकर महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं, तो कुछ महिलाएं टीम से ही बहस करने लगी। नर्सिंग कर्मी हाथ जोड़ता रहा, लेकिन महिला ने टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया। हम घर घर सर्वे कर रहे हैं, कोई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, बट फिर भी ये नहीं लगवा रहे वैक्सीन। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वैक्सीनेशन टीम के सदस्य ने जब एक घर में पहुंचकर वहां काम कर रही महिला से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, तो उसने न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि उठकर घर के अंदर चली गई। कई जगह तो महिलाएं रोने बिलखने लगी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए, बट वो आगे भाग रहे हैं। जालौर में 3 लाख लोगों को अभी भी एक भी डोज नहीं लगी। जाहिर है वैक्सीनेशन टीम पर जबरदस्त दबाव है। कुछ दिन पहले इसी जिले से आई एक रोचक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ का एक पशुपालक जब वैक्सीनेशन टीम से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, तो स्वास्थ्य कर्मी ने पेड़ पर चढ़कर उसे टीका लगाया था। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए, बट वो आगे भाग रहे हैं। जरा सोचिए, जिस टीके से बचने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, उसके लिए कितनी कोशिश की गई थी। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अपनी जान पर खेलकर ये वैक्सीन बनाई, ये टीका इजाद किया, ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। इसलिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो न सिर्फ खुद टीका लगवाए, बल्कि दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस करे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा ले टीका। आप भी महफूज होंगे, देश भी साथ रहने का सलीका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट।
फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश के उद्यमियों ने भी अपनी मांग सामने रख दी है। दी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले बजट पूर्व परिचर्चा हुई, जिसमें वन नेशन वन पावर टैरिफ की मांग प्रमुखता से उठी। उद्यमियों का कहना था कि आज देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, इसलिए यहाँ के उद्योग प्रतिस्पर्धा में अन्य राज्यों से पिछड़ रहे हैं। अगर देश में वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता है तो वन नेशन वन पावर टैरिफ क्यों नहीं लागू हो सकता? अगर ऐसा हो जाता है तो देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए यह वरदान साबित होगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी, उससे पहले अलग अलग संगठन, अलग अलग एसोसिएशन एक परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। जयपुर में भी इसी तरह की परिचर्चा आज हुई है। एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो कि रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, जो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सर, आप लोगों ने आज एक परिचर्चा की है, केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? देखिए, आज जो उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या है वो पावर टैरिफ की है। बिजली की बढ़ती लागत हमें कहीं टिकने नहीं देती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में। तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रमुख मांग है वन नेशन पर वन पावर टैरिफ की, जैसे वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ जीएसटी के रूप में, इसी तरह केंद्र सरकार पहल करे और डिस्कॉम्स को आदेश दे कि पूरे देश में जितनी 6 करोड़ एमएसएमई हैं सभी को 5 रुपये प्रति यूनिट पे बिजली मिले और उसके अलावा कोई चार्ज, कोई हिडन चार्ज बिल में नहीं जुड़ा हो। पेट्रोल डीजल में यही मांग थी कि पूरे देश में एक समान रेट होनी चाहिए, जीएसटी का एक समान तरीके से इस पे एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे राजस्थान में रेट कुछ और है, पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ और है, तो इससे हमारे प्रदेश को ही नुकसान होता है। अगर हम 50 गीगावाट का टारगेट मैन्युफैक्चरिंग का अगले साल तक पूरा कर पाते हैं तो कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आज जो 18 गीगावाट का टारगेट पूरा कर पाए हैं तो इनडायरेक्टली 10 लाख लोगों को रोजगार आज भी दे पा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर तरह की रियायत देना, लैंड उपलब्ध कराना और सारी स्टेट्स को बाध्य करना कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। महिला उद्यमियों को अपना एंटरप्रेन्योरशिप या अपना सेटअप लगाने के लिए हम हमेशा से डिमांड करते आ रहे हैं कि जैसे जापानीज जोन बना हुआ है, जैसे कोरियन जोन बना हुआ है, वैसे एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जोन यहाँ पे बनना चाहिए, वुमेन इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए, जहाँ सिंगल विंडो से सारी क्लियरेंसेस मिले। जो NEP आई है उसका क्रियान्वयन ग्रास रूट पे होना शुरू होना चाहिए। इसे गेम चेंजर, पर अब तक सागर में कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। तो टाइम बाउंड प्रोग्राम के जरिए जो उसमें खास बातें हैं वो शुरू होगी, शिक्षा की दशा बदलेगी, शिक्षार्थियों की दिशा बदलेगी। जो हम स्किल की बात कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कहते हैं, नई NEP के अंदर बहुत से ऑप्शन इस तरह का है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत दूर तक उससे हल हो सकती है। नरेगा जैसे नरेगा को भी इंडस्ट्रीज से लिंक करना चाहिए लेबर को। अभी नरेगा की जो भी मिसयूज हो रहा है सारी मैन पावर का और पैसे का, फाइनेंस का, वो इंडस्ट्रीज को पास ऑन हो तो इंडस्ट्रीज कंपटीशन में भी आएगी और डेफिनेटली उनकी लेबर प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। काफ़ी उम्मीदें हैं इनको आने वाले बजट से। अब जब बजट पेश होगा तब ये देखना होगा, तब ये साफ भी हो जाएगा कि जो मांगे, जो डिमांड यहाँ से निकल के जा रही है उनमें से कितनी पूरी हो पाती है। कैमरा पर्सन मोहनी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगी, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक RDX बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। करीब 300 CCTV कैमरे लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,38,000 संक्रमित मामले मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 17 लाख हो गए। हालांकि रविवार की तुलना में संख्या कम है। दिल्ली में एक दिन के कोविड मामलों में 31% की गिरावट आई और महाराष्ट्र में भी केस घटे हैं।
और राजस्थान में एक दिन में 9,236 मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 5 की जान गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,327 मामले सामने आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान आज अरविंद केजरीवाल करेंगे। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए ऑनलाइन पोल लॉन्च किया था। आम आदमी पार्टी के पोल में करीब 22 लाख वोट मिले। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने के संदर्भ में कांग्रेस आला कमान ने हरी झंडी दे दी। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत आज दोबारा कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। दिल्ली में अब डिलीवरी टैक्सी सर्विस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन देने का वादा किया है। ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न हाथ में लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की है। सीएम गहलोत प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक ले सकते हैं। कानून व्यवस्था पर अहम बैठक प्रस्तावित है। अलवर कांड पर बीजेपी के हल्ला बोल का दूसरा दिन है। आज भी उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चलाई गई। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अलवर के टहला में खान ढहने से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। जेसीबी और ट्रैक्टर भी मलबे में दबे हुए हैं। राज्य सरकार ने अलवर कांड को लेकर केंद्र को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। 11 जनवरी की रात नाबालिग मूक बधिर के साथ दरिंदगी हुई थी। बीकानेर में किसानों का सिंचाई पानी की मांग को लेकर चक्का जाम का कार्यक्रम है। पिछले 11 दिनों से धरना चल रहा है। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधरी रोड पर एक बुजुर्ग से चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। बूंदी में पुलिस ने बाइक चोरी के मामलों में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में सोमवार को विश्वविद्यालय की ओर निजी कॉलेजों के प्रबंधकों की मीटिंग बुलाई गई। इस दौरान कॉलेजों के छात्रों और प्रबंधकों के बीच हाथापाई भी हुई। मुंबई की एक दुकान से 18 किलो से ज्यादा सोने के जेवर चोरी हो गए। युवक मुंबई में ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था। पीड़ित व्यापारी ने मुंबई पुलिस से शिकायत की कि जिस पर सिरोही के अनादर थाने की पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी युवक को रामपुरा गांव से धर दबोचा। सवाई माधोपुर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहा पिकअप वैन दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया के पास पलट गई। पिकअप वैन में अमरूद भरे हुए थे। हादसे में पिकअप वैन के चालक और खलासी को मामूली चोटें आई और पुलिया पर ही अमरूद बिखर गए। कोटा में औषधि नियंत्रण संगठन की टीम ने अवैध रूप से एसिड और केमिकल डालकर मेहंदी के कोन बना रहे 3 कारखानों पर छापा मारा। इस दौरान करीब 1.5 लाख रुपए के मेहंदी कोन, कॉस्मेटिक मेहंदी निर्माण करने के काम में आने वाले पैकिंग सहित कई मटेरियल भी जब्त किए गए। जयपुर में जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोग उलझ गए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जयपुर में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर महावीर कैंसर अस्पताल प्रबंधन के वरिष्ठ चिकित्सक और ट्रस्टी भी मौजूद रहे। चिकित्सकों का कहना है कि समय रहते सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों का पता चलने पर मरीज ठीक किया जा सकता है। खासकर महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। स्टेज पे आता है तब डायग्नोसिस होता है और तब हॉस्पिटल में आने से मरीज़ को लाभ नहीं मिल पाता जितना अगर प्रथम स्टेज पे मरीज अगर आ जाए तो उनको ज़्यादा लाभ मिल पाता है। तो ये सब अवेयरनेस की बातें हैं, जागरूकता की बातें हैं। तो इनका प्रयास है, हमारा सबका भी प्रयास है कि आदमी अर्ली स्टेज में इनके लक्षण को पहचान सके, जिससे उनको ये पता चल जाए अर्ली स्टेज में कि बीमारी से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं या फिर हमको संक्रमण कैंसर का फैल रहा है, तो वो जल्दी उपचार उसका हो जाएगा। 99% क्योर रेट्स हैं और ये दोनों कैंसर महिलाओं के जो स्तन और सर्वाइकल कैंसर है यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये दोनों उन कैंसरों में से है जो अगर फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज होते हैं तो 95 से 99% क्योर रेट है, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है कैंसर में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।